डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है। देखिए, जनरली पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमारी शरीर के अंदर ही बनती है जब कोई इन्फेक्शन होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डायग्राम बनाता हूँ और उससे आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एंटीजन है, दिस इज़ एन एंटीजन। ओके, अब मैं बता चुका हूँ कि एक एंटीजन के पास एक से ज़्यादा एपिटोप हो सकते हैं। एपिटोप वो स्ट्रक्चर होता है जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक तरह का एपिटोप है, दिस इज़ वन एपिटोप, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ एपिटोप, हियर इज़ सम डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप। दैट मीन्स कि इस एंटीजन के पास में 3 एपिटोप हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। हमने बस समझने के लिए ले लिया कि एक एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फॉर एंड दिस इज़ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर जब करेगा तो क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दिस इज़ वन एपिटोप, दिस इज़ सेकेंड एपिटोप एंड हियर इज़ थर्ड एपिटोप। ओके, तो जब इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी बनती है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एंटीबॉडी दिखाता हूँ कि बी सेल ने, आपको पता है बी सेल के सरफेस पे जो एंटीजन्स होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये बी सेल के सरफेस पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, ठीक है। अब बी सेल क्या करेगी, इसके विरोध में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी और बहुत तरह की बी सेल्स बनाएगी जिनको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल्स, these are all of these are plasma cells, okay, and here is some other type of plasma cells and here is some another type of plasma cells। इनको हम बोल देते हैं, मान लीजिए this is first clone first of B cells, this group is second clone of B cells or group of B cells, you can say this is third clone of B cells। so different टाइप के B cells के जो ग्रुप हैं, these are clones of B cells। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये अलग अलग तरह के एपिटोप को पहचानने वाली एंटीबॉडीज़ को डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोन 1 जो है इसने ये वाली एंटीबॉडी बना दी। ओके, जो क्लोन 2 है इसने मान लीजिए ये वाली, एक मिनट स्क्रीन रिकॉर्डर को थोड़ा साइड कर देते हैं, ये वाली एंटीबॉडी बना दी। और थर्ड क्लोन जो है इसने इस तरह की एंटीबॉडी बना दी। अब ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जा करके दे ऑल विल गो एंड बाइंड टू दिस एंटीजन। ओके, तो जो भी जिस भी एंटीजन के लिए एपिटोप के लिए जिसका भी स्ट्रक्चर कंपैटिबल होगा वो उसके अकॉर्डिंग बाइंड हो जाएगी। मान लीजिए ये एक इसके ऊपर बाइंड हो जाती है, इस एपिटोप को पहचान रही है, और एक फॉर एग्जांपल इसको पहचान रही है, और एक मान लीजिए इस वाले को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एंटीजन जब एंटर करेगा तो एक ही होगा, हज़ारों लाखों एंटीजन्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप के, ठीक है। तो उनके अलग अलग एपिटोप्स को इन्होंने पकड़ लिया है। अब इसको बोलते हैं हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि यहाँ पे बी सेल के बहुत अलग अलग टाइप के क्लोन बन गए हैं। सो दीज आर क्लोन्स ऑफ बी सेल्स, दीज आर मल्टीपल क्लोन ऑफ बी सेल्स, और यू कैन से पॉली का मतलब बहुत अलग अलग तरह के, ठीक है। सो दीज आर मल्टीपल क्लोन्स ऑफ बी सेल्स, क्लोन्स ऑफ बी सेल जो डिफरेंट टाइप के एपिटोप को पहचानने वाली एंटीबॉडी बना रहे हैं। सो इसीलिए इन मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ को हम बोलेंगे पॉलीक्लोनल। ओके, बिकॉज ये जो है अलग अलग एपिटोप को टारगेट कर सकते हैं। दीज आर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। ओके, तो देखिए
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में आमतौर पे बनती है, बट हम इनको लैब में भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इनको बनाना बहुत चीपर है, आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें छंटनी नहीं करनी है किसी भी एक स्पेसिफिक एपिटोप के लिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एपिटोप्स के लिए एंटीबॉडी बन रही है और इसीलिए इनको हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल। पॉली का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारी क्लोन किस चीज़ के, बी सेल के। देखिए ये दीज आर पॉलीक्लोन्स ऑफ बी सेल, जो डिफरेंट टाइप के एपिटोप को पहचानने वाले मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ है। दीज आर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। सो दीज आर मिक्सचर ऑफ antibodies which can target different epitopes, ओके। तो ये हुआ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। अगर बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, तो मोनोक्लोनल जो होगी वो एक एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट एक ही एपिटोप को टारगेट करेगी। वो इतने सारे एपिटोप को टारगेट नहीं करेगी, वो सिर्फ एक एपिटोप को टारगेट करेगी और इसीलिए वो महंगी होती है। उनको बनाने का जो मेथड है लैब में, जब हम उनको बनाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्लोन्स में से हमें सिर्फ एक ही क्लोन को सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और बाकियों को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस टाइप से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है। ये था हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच, ओके।